नमस्कार दोस्तों। तो आज क्लास में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है शब्द भंडार। ओके, शब्द भंडार हमारा टॉपिक है। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने हैं शब्द भंडार। तो शब्द भंडार के अंदर हमारे सामने क्या क्या चीज़ है। अगर शब्द भंडार के यानी कि शब्द भंडार का मतलब होता क्या है, डिक्शनरी। अगर मैं कहूँ तो आप कहाँ पे, अगर इंग्लिश में मैं समझाना चाहूँ तो डिक्शनरी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो शब्द है हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो शब्द होते हैं ये क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे कैसे हमें हमारे जो आज के समय में हम जो भी भाषा में शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आज 21st सेंचुरी है, ठीक है, 2024 है। तो आज जमाने में हम कहाँ कहाँ से, जो भी हम इंग्लिश का वर्ड भी यूज करते हैं, हिंदी का भी करते हैं, मराठी सभी यूज करते हैं, संस्कृत का भी करते हैं। तो ये आई कहाँ कहाँ से है, इसका इतिहास हम थोड़ा पढ़ लें, ठीक है, पढ़ेंगे आज। और जैसे कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ, आखिर भाषा बनी कैसे। अब हम जो आज जो बोल रहे हैं उसका आखिर निर्माण हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम बोलते थे संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, टूटा हुआ रूप है हिंदी का सब, अवहट, पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। और ये हिंदी के रूप में आज हम खड़ी बोली बोलते हैं हिंदी में, अगर मैं कहूँ तो। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने कहा कि शब्द भंडार में हमारे सामने क्या था, तत्सम। ओके, तत्सम होता क्या है, जो शब्द जो सीधे कहां से लिए गए हो, संस्कृत से, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम। यानी कि जब हम बहुत पुराने जमाने में जब हम किसी भाषा में बात करते हैं संस्कृत में, उसको हम आज तक क्या कर रहे हैं, हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ना ही उसका हमने कोई रूप बदला, ना ही कुछ बदला, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम रूप कहते हैं, ठीक है। अब तत् जमा सम, उसके समान, यानी कि जो भी शब्द है हमें उसी के समान उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अग्नि हो गया, अग्नि एक संस्कृत का वर्ड है और ये हम हिंदी में इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे आज भी हम अग्नि बोलेंगे उदाहरण के लिए, और जैसे और भी उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण के लिए राजा, पुष्प। तो राजा जो है वो संस्कृत का वर्ड है, पुष्प जो है असंस्कृत का है, अग्नि जो है संस्कृत का है, और वायु भी क्या है, एक संस्कृत का शब्द है। तो ये क्या है, संस्कृत के शब्द है। अगर मैं तद्भव की बात करूं तो तद्भव में देखिए, तद्भव होता क्या है, तद्भव होता है जब हम क्या करते हैं, संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, जब हम उस समय में प्रयोग करते शब्दों को धीरे धीरे करते करके समय के साथ में वो क्या हुआ, हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगा। तो वो क्या होगा, तद्भव। यानी कि जिस भाषा का एक बदला रूप हमारे सामने आता है वो तद्भव होता है। इसका एग्जाम्पल है वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए। कहाँ से उत्पन्न हुए, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और परिवर्तित रूप में मतलब धीरे धीरे करके उसका क्या हुआ, परिवर्तन होता गया समय के साथ में, और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि अक्षी, अक्षी को आज हम क्या बोलेंगे, आंख, संस्कृत में कहते थे आंख। अग्नि, अग्नि कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, और हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं, आग कहते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हमारे मुख्य बिंदु हो गए जो हमने समझा। अब देशज समझते हैं। देशज क्या शब्द क्या होता है। अब देखिए, जब हमारा देश में धीरे धीरे भूतकाल में मैं कहूँ तो या फिर इतिहास में कहूँ तो हमारी जो देश की संरचना हुई है उसमें बहुत सारे अन्य देश के लोग आते गए, और इससे क्या हुआ कि हमारे शब्द भंडार था वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। जैसे कि अब देखिए, देशज का अर्थ देख लीजिए पहले। देशज का अर्थ होता है जन्म, यानी कि जो हमारे देश में जन्मा हो, जो शब्द हमारे देश में जन्मे हो, यानी कि जिन शब्दों का हम अपने देश में प्रयोग कर रहे हैं वो यह होता है, देशज होता है। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं जो शब्द हमारे देश में ना हो बल्कि कहीं और से लाए गए हो। जैसे पुर्तगाली के शब्द हो गए, अरबी के हो गए, फारसी के हो गए, तो वो शब्द क्या होते हैं, विदेशी, ठीक है। वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से संस्कृति में हमारे आदान प्रदान से आए हों। जैसे कि हमारे देश में जो इधर उधर जितने लोग आए, कि मैं कहूँ तो अंग्रेज या फिर और भी जितने भी पुर्तगाली है, सब आए, उनकी जितनी भी रचनाएं, हमें जितनी भी चीज़ें क्या होंगी वो हमें आदान प्रदान से कहाँ मिली, हमें हमारी भाषा में मिली, उसको हम क्या कहेंगे, हमें उनको कहेंगे विदेशी शब्द। जैसे कि अरबी फारसी के शब्द और
अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि वो लोग हमारे देश में आए थे और कहीं ना कहीं उनके आने से उनकी भाषा हमारे समाज में कहीं ना आई। जैसे अंग्रेजी की आज तो बहुत डिमांड है, या फिर मैं कहूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी इंग्लिश है, और बाकी हमारे शब्द तो पीछे ही रह गए। अब बाकी की अरबी और फारसी की। अरबी फारसी का बताइए क्या होता है। अरबी जैसे कि जवाब हो गया, ये कौन सा शब्द है, अरबी का। तारीख हो गया, ताकी हो गया, ये अरबी का है। फारसी की बात करूं तो उसमें कुर्सी, आबरू, आफत, आराम, आवास। पुर्तगाली की अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाली में कौन कौन से होंगे, अलमारी, आलीपन, कमरा और कमीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगर देखिए इतना हमने समझ लिया, तत्सम, तत्सम और देशज और विदेशज। अब देखिए तत्सम शब्द को पहचानने के नियम क्या क्या होंगे। अगर आपको सामने शब्द आएंगे तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भाई ये कौन से शब्द हैं। ठीक है, विसर्ग। तो देखिए तत्सम जो शब्द होंगे जो सीधा संस्कृत से लिए गए हैं उसमें हमेशा विसर्ग लगता है। क्या लगता है, विसर्ग। जैसे प्रातः हो गया, प्रातः में क्या लगा है, विसर्ग लगा है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसके अंदर दो शब्द समाहित होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से व्यंजन बनते हैं, या फिर मैं कहूँ तो स्वर बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कि अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब यूज जब इस्तेमाल होंगे तो वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे होंगे तत्सम। और है श, जहां पे श, देखिए जहां पे श होगा वो तत्सम होगा, तत्सम यानी कि वो संस्कृत का होगा। लेकिन जहां पे उसको हम, जहां पे सा यूज होगा, सा, श नहीं सा। ठीक है, तो वो क्या होगा, तद्भव। अब अगर मैं अंगरक्षक की बात करूं तो जैसे कि अंगरक्षक, अंगरक्षक में क्या इस्तेमाल हो रहा है, संयुक्त व्यंजन इस्तेमाल हो रहा है, छा, तो ये तत्सम है। स्थिल में देखिए, स्थिल में आधा शा यूज हो रहा है। शीतल में क्या हो रहा है, शा। श्रृंगार में श्र। दक्षिण में, तो ये क्या है, ये हमारे तत्सम है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें, जैसे मैंने कहा कि इसमें ऊपर मैंने बताया था आपको, ये संयुक्त व्यंजन भी है और यहाँ पे शा का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या हो गए, तत्सम हो गए। अब तत्सम में हमारा क्या होता है, वा यूज होता है। क्या यूज होता है, वा। और जबकि तद्भव, जब हिंदी में हमारी भाषा में परिवर्तन आया तो वा को हम बोलने की जगह बा बोलने लगे। वा का परिवर्तन किस में हो गया, बा में हमारा परिवर्तन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। जैसे कि वा, वा क्या होता है, तत्सम, वा, उसका परिवर्तन क्या बना, बा। तो वारात को ना बोल के हम क्या बोलते हैं, बारात। वर्षा ना बोल के क्या बोलते हैं, वर्षा। वाणिक बोल के ना क्या बोलते हैं, वाड़ी, बाड़ियां, बानियां। वक बोल के क्या नहीं बोलते, बगुला, वक। तो धीरे धीरे वा का परिवर्तन किस में हो गया, बा में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने समझा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को। अब यहाँ पे एक और एक चीज देख सकते हैं, श्रृंगार। अब श्रृंगार क्या है, श्रृंगार यहाँ पे है एक तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं तो एक इसका सही शब्द है। देखिए एग्जाम में हमको करेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें श्रृंगार पे टिक लगाना है। और ये जितने भी हैं आधा पूरा श्रा वाले, वो इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि ये स्रा इस तरीके से होगा। तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको ऐसे कराते रहूंगी ताकि आप पेपर में गलतियां ना करें। मुझे उम्मीद है आपको क्लास में समझ आया होगा। तो बेसिकली इस क्लास में हमने यही समझा कि तत्सम क्या होता है। तत्सम होता है जो संस्कृत से लिया गया। तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है जो हमने क्या किया, उसका परिवर्तित रूप धीरे समय समय के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगा, तो संस्कृत का। और देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारे देश में जन्मे और विदेशज, और जहाँ पे हमें विदेश से यानी कि जो लोग हमारे देश में आते गए और हमारा सब भंडार बदलता गया फिर बढ़ता गया, वो शब्द आते आ गए। और अंत में हमने समझा कि जो भी हमारे नियम है हम कैसे पहचानेंगे तद्भव और तत्सम को। तो उम्मीद है मुझे आपको इस क्लास में आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।